फॉलो कर लिए तो तुम 99% नीट एस्पिरेंट से आगे निकल जाओगे। क्योंकि जो टॉप 1% नीट एस्पिरेंट है ना, ऐसा नहीं है कि उनके पास तुमसे ज्यादा IQ है या वो तुमसे ज्यादा अमीर है या फिर उन्हें कभी ओवर थिंकिंग या टेंशन होती ही नहीं। इट्स जस्ट कि उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपसे डिफरेंट है, और अगर आपने उन्हीं आदतों को कॉपी पेस्ट कर लिया तो तुम भी उस 1% में आ सकते हो। हाय एवरीवन, माय सेल्फ अंजलि सिंह, आपकी अपनी फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर। तो बात करते हैं हैबिट नंबर 1 की, दैट इज माइंडसेट। आप मोहम्मद अली को जानते हो, वो पूरे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉक्सर थे। और आपको पता है जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये चीज कैसे कर लिया, तब उन्होंने क्या लाइन बोली थी? बोलते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। यानी कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। और इसी चीज को साइंस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलती है। यानी जो भी आपको बनना है, वो बातें, वो वाइब्रेशंस आपको अपने दिमाग को देनी होती है। इसीलिए आज से हर सुबह जब भी तुम उठो, अपने आप को तुम्हें कहना है कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूं, या जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो तुम कर सकते हो, और मैं 100% कैपेबल हूं अपने सपने को पूरा करने के लिए। कमेंट सेक्शन में लिख कर जाओ कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूं और मैं 100% कैपेबल हूं ये करने के लिए। हैबिट नंबर 2, मेक टू डू लिस्ट। जो आप करना चाहते हो उसको एक पेपर में लिखो। 2015 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कराई गई थी। 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। ग्रुप नंबर 1 को बोला गया था कि जैसे ही आप सुबह उठते हो तो दिन भर के जो भी काम है उसको पहले एक कॉपी पेन में लिखो, उसके बाद वो सारे काम करो। ग्रुप नंबर 2 को ऐसा करने को नहीं बोला गया था। आपको पता है कुछ महीने बाद जब रिसर्च की रिजल्ट देखी गई तो क्या हुआ? वो आपके सामने है। Those who wrote their goals accomplished significantly more than those who did not write their goals. तो याद रखना, आपकी टू डू लिस्ट ही आपके सपने को सच्चाई में बदलती है। इसीलिए सुबह उठते के साथ टू डू लिस्ट बनाना आज से ही स्टार्ट कर दो। हैबिट नंबर 3, योर क्वेश्चन प्रैक्टिस टेक्निक। आपके सामने एक वीडियो प्ले होने जा रही है, जरा उस वीडियो को ध्यान से देखना। यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, आंसर देख लेती हूँ। अरे हाँ, समझ गई, यही तो था। मैं भी ना। यही गलती मेजॉरिटी एस्पिरेंट करते हैं, और यही कारण है कि उनके दिमाग के सोचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब एक सेकंड क्लिप आपके सामने आने वाली है, जरा उसको भी ध्यान से देखना। हाँ, ये तो बहुत आसान है। जी सर जी, ये तो सब समझ में आ रहा है। ये गलती भी मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट करते हैं। जब आप एक्टिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस के जगह लेक्चर के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप पैसिव मोड में चले जाते हो। आप उन क्वेश्चंस को पैसिवली प्रैक्टिस कर रहे होते हो और आपको लगता है कि आपकी खूब बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है। और यही कारण है कि जब आप सेम सवाल अपने एग्जाम में बनाते हो तो आपको आधी अधूरी चीजें याद आती हैं। आएंगी भी कैसे? क्योंकि आपने तो उन क्वेश्चंस को देखते देखते सॉल्व किया था। अब एक तीसरी क्लिप चलाने जा रही हूं, जरा इसको भी ध्यान से देखना। देख ली वीडियो? इस वीडियो को देखकर लग रहा होगा ना कि यार इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, यहां तो सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज यहां पर मिसिंग है, वो है टाइमर। ऐसा कितनी बार होता है ना कि आप जो सवाल घर पे अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, वही सेम सवाल आपसे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि आपने कभी भी टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होती है। जब हम टाइमर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं है तो हमें उस प्रेशर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत ही नहीं होती, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आप टेस्ट में खराब परफॉर्म करके आते हो। इसीलिए जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो टाइमर के साथ करो। हैबिट नंबर 4, अटेम्प्ट टेस्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर तुमने 30 मॉक टेस्ट दे दिए तो तुम्हारे नंबर 600 प्लस आ जाएंगे, तो तुम उन मॉक टेस्ट को कितनी जल्दी देना चाहोगे? मैम बहुत जल्दी देना चाहेंगे। जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी हमारा नंबर 600 प्लस आएगा। तो मेरी जान, आपके और आपके उस ड्रीम स्कोर के बीच में केवल 30 मॉक टेस्ट का ही फासला है। इसीलिए टेस्ट से डरो नहीं, बल्कि टेस्ट को दो। हैबिट नंबर 5, ओवर थिंकिंग। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक एवरेज होने में और एक टॉपर होने में। आप जब तक ओवर थिंकिंग कैसे खत्म हो जाए इसके सॉल्यूशन के पीछे भागोगे, तब तक आप परेशान ही रहोगे, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं।
एक जो टॉपर बच्चा है ना, उसे भी ओवर थिंकिंग हो रही है और शायद उतनी हो रही है जितना तुम्हें हो रही है। बस डिफरेंस इतना है कि उसने एक्शन लेना सीखा है, वो उस ओवर थिंकिंग के अंदर भी पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है। इसीलिए टेक एक्शन, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और मैं अपने ओवर थिंकिंग को कैसे डील करती हूँ, जब भी मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, मैं बहुत परेशान होती हूँ बातों को लेकर, तो मैं सिंपल एक पेन और एक कॉपी उठाती हूँ और जिन भी बातों से मैं परेशान हूँ, जो जो चीजें मेरे दिमाग में चल रही होती है, मैं सारी चीजों को लिखना स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही मैं उन चीजों को लिखकर खत्म करती हूँ, मेरी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम लिखने के साथ ही खत्म हो जाती है और दिमाग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो जब भी ओवर थिंकिंग हो, हमेशा एक बात याद रखना, ओवर थिंकिंग किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। इसी के साथ साथ सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमारे पास आपके लिए तोहफा भी है इस इंडिपेंडेंस डे पर। हमारे सारे कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ है। अभी जो ऑफर चल रही है वो तो है ही, उसी के साथ एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगी सारे कोर्सेज पर। ऑफर 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और 18 अगस्त तक, टोटल 4 दिन बेटा ये ऑफर चलने वाली है। तो जिनको भी कोर्स में एनरोल करना था, वो जाओ, जाकर एनरोल करो विथ एक्स्ट्रा 10% ऑफ। बाकी जो भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।